Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. इससे previous lectures में हम लोगों ने accounting and auditing के बहुत सारे concepts को discuss किया है, जैसे accounting की definition, bookkeeping की definition, उसके फीचर्स, लिमिटेशन, देन उसके इतने सारे चैप्टर्स सारे हम लोगों ने एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस किए हैं। और ये जो आपका सीरीज़ है ये ना केवल यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों लोगों के आते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स हम कवर ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग वाले पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे हम पूरे के पूरे वर्ड को या पूरे के पूरे आप बोल सकते हो प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप होगा। जैसे तेल निकालते हैं, ऑयल माइनिंग वाली कंपनीज होती हैं, तो वो ऑयल माइनिंग कैसे करती है, पहले ऑयल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो देयर आर सम स्टेप्स। तो यही सारे स्टेप्स प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट बनते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड होता है ये। इट असाइन प्रोडक्शन कॉस्ट टू मास प्रोड्यूस गुड्स। बहुत ही लार्ज लेवल पे जब हम गुड्स बनाते हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफन यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है ताकि वो कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाए प्रोडक्ट लेफ्ट इन द प्रोसेस। प्रोसेस में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, जब मैंने उसको प्रोडक्शन किया उसकी जो पूरी प्रोसेस लगी उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, वो वाला पार्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग से निकालते हैं। दिस अलाउ फॉर अ टोटल कैलकुलेशन। इसमें टोटल कैलकुलेशन सारी की सारी कैलकुलेशन आती है। नॉट ओनली द डायरेक्ट बट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आती है। एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड, फॉर एग्जाम्पल, if a million items are produced, the total cost of producing all of them is determined and then divided by a million to obtain the cost per unit. इसका मतलब ये है कि जब हम मिलियन आइटम्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जब मैं टोटल कॉस्ट निकालती हूँ पर यूनिट की, तो जितनी अमाउंट है उससे मैं पूरे यूनिट्स को डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि मान लो मेरा 10,000 खर्चा आया और मैंने 1000 यूनिट्स को बनाया, ठीक है, और ये मेरी क्या थी, अमाउंट। तो अगर मैं क्या निकालूंगी, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगी, पर यूनिट कॉस्ट, तो वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, 10,000 डिवाइड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रुपीज। हर एक यूनिट पे 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, पर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के कितने कितने मेथड्स हैं। सबसे पहले है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। वेटेड एवरेज मेथड का मतलब हर एक, पहले आप एवरेज निकालोगे और हर एक स्टेप में, जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप को अपना एक अलग वेट असाइन किया जाएगा और उस वेट से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर को कैलकुलेट किया जाएगा। Businesses use the weighted average method of process costing to determine cost of goods produced. जो बिजनेस है वो weighted average method को इस्तेमाल करते हैं गुड्स को बनाने के लिए। इसको फिर हम वही एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोड्यूस विद इन अ गिवन पीरियड, पहले हम एवरेज निकालते हैं, नंबर 1 स्टेप, ठीक है। फिर नंबर 2 स्टेप क्या होता है कि वेटेड एवरेज मेथड कंसिडर द कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल। अब सबसे पहले हमने एवरेज निकाला, उसके बाद जो वेट निकाल रहे हो उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे।
द टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट से, तो हमारी एवरेज निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, if a company produces 10,000 unit of a particular product within a specific period with a total production cost of 1 lakh, the weighted average cost per unit would be 10। तो 10 आ गया डॉलर, ये अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जब हम प्री डिसाइड कर लेते हैं कि एक यूनिट की इतनी कॉस्ट आएगी अनुमान लगा के, अजम्पशन बेस्ड, एंड देन फिर उसको कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल, कि एक्चुअल में जब हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया तो कितना फर्क आ रहा है ना, दोनों की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, standard method of process costing used to predetermine standard to determine cost of goods produced, the cost of raw material, labor, overhead। these standards are, ये जो standards होते हैं ये किस पे based होते हैं, historical data पे, previous data पे, habits के ऊपर, and help estimate the cost of producing a unit of product। जो actual cost है उसको compare किया जाता है standard cost के साथ, और कोई भी वेरिएंसेस अगर होते हैं तो उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ प्रोडक्शन यूनिट हैज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ $5, $3, $2 per unit for a raw material, labor, overhead एंड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, तो बच्चों अगर टोटल करो इन खर्चों को, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 का खर्चा आ गया। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी वो 10,000 के अंदर 10,000 यूनिट्स को बना रहे हो, तो 1 लाख। इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,10,000, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, और जो मेरा रिजल्ट निकल के आया वो है 1,10,000 का। तो कंपनी को एक वेरिएंस हो गया, घपला हो गया 10,000 का, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था मेरा 1 लाख का खर्चा आएगा और मैंने 1,10,000 का खर्चा किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम फीफो मेथड भी बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये जो अप्रोच होती है ये बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट यूनिट, जो हमने फर्स्ट लेके आए हैं उनको हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट गोडाउन से निकालेंगे। मीन्स ये आपका गोडाउन है, इसमें आपने फर्स्ट यूनिट लेके आए 10,000 के हिसाब से, 10,000 यूनिट एट द रेट 6 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 15,000 गुड्स लेके आए आप एट द रेट 10 यूनिट्स। फिर उसके बाद आप लेके आए 12,000 यूनिट्स एट द रेट 5.5। तो बच्चों जब मैं अभी तो मैं परचेज वाला आइटम कर रही थी, अब अगर मैं सेल करती हूँ तो ये वाला आइटम जाएगा, ये जाएगा कि ये जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पहले लाया गया था उसको निकालेंगे। तो 10,000 के हिसाब से कितने यूनिट्स खर्च हो जाएंगे, 6 यूनिट्स। नाउ दिस मेथड अज्यूम, ये जो मेथड होता है ये अनुमान लगाता है दैट द कॉस्ट ऑफ इनिशियल यूनिट प्रोड्यूस्ड इज लोअर। जो ये जो मेथड है ये अनुमान ये लगाता है कि जो इनिशियल यूनिट्स बनाई गई है वो कम होगी अगर मैं बाद में उस यूनिट्स को बनाऊंगी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो एड ऑन हो जाता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर अ सिनेरियो, एक बिजनेस ने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को ओवर अ सेट ऑफ पीरियड, वाइल द फर्स्ट 5,000 यूनिट, जो स्टार्टिंग के 5,000 यूनिट्स थे वो 5 के हिसाब से थे ईच, और जो बाकी के 5,000 यूनिट्स थे वो 6 के हिसाब से थे। इफ द कॉरपोरेशन सेल्स, अगर कॉरपोरेशन बेचेगा 5,000 यूनिट्स उस सिनेरियो के अंदर सेम पीरियड में, सो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द प्राइस। नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें भी हम जो प्राइस डिसाइडेड है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस से। तो अब हम कितने यूनिट्स को बेच रहे हैं, 5,000 यूनिट्स को, 5,000 यूनिट्स को 5 के हिसाब से बेचेंगे तो मेरा 25,000 आएगा, और अगर 5 यूनिट को 6 के हिसाब से बेचेंगे तो 30,000 का फर्क आएगा। तो ये होता है बिकॉज
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट इज देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। पहले हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के मेथड बता दिया आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग द इन्वेंट्री डेटा। सबसे पहले तो हम बहुत ही सटीक मात्रा में रिकॉर्ड करेंगे ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। वाइल मेंटेनिंग द डेटा, डेटा को बनाते वक्त रॉ मटेरियल का ध्यान रखोगे, डायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट खर्चों का ध्यान रखोगे। पार्शियली फिनिश्ड थिंग्स, ऐसा होगा कि जो चीज़ें अच्छे से नहीं पूरी कंप्लीट हो पाई है उनका भी ध्यान रखोगे, उनको मेंशन करोगे अपने रिकॉर्ड में। द गोल इज टू कीप ट्रैक, ये देखना जो गोल है उसका मेन मकसद ये है, हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड, कितनी इन्वेंट्री यूज करी जा रही है ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में, हर स्टेज में प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी इन्वेंट्री यूज हो रही है। कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कैसे आप कन्वर्ट करते हो वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले तो बच्चों देखो, हमने रिकॉर्ड किया इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद जो मेरे पास रॉ मटेरियल था, है ना, हम एक ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस करते हैं ना, रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वो काम उस पर अब धीरे धीरे होने लगा है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ऑफ आइटम स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और उसको पूरी कंप्लीट गुड बनाया जाएगा। दिस इंटेल्स कंप्लीटिंग द पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब ये वाले जो गुड्स है ये अभी तो टच ही नहीं हुए थे, अब ये पार्शियली फिनिश्ड गुड्स बन गए, पूरी तरीके से नहीं बने, टू द पॉइंट दे आर रेडी फॉर सेल। अदर इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज लेबर ओवरहेड में इनकर ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। तो नॉर्मल सी चीज़ें, इस टाइम पे लेबर वगैरह का इतना खर्चा नहीं होगा, हाँ माल को पहुंचाने में खर्चा हो सकता है, लेकिन जब ये काम यहाँ पे हो रहा है डेली बेसिस पे, तो अब लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा ज़्यादा होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना। फिनिश गुड्स रेडी हो चुका है, बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप अब हम निकालेंगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है। इसमें सारे के सारे खर्चे देख लो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हैं, चाहे वो डायरेक्ट खर्चे हों चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, और इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद कंपनी टोटल कॉस्ट बनाती है यूनिट्स का फिनिश गुड्स में। नाउ फिर उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे इन्वेंट्री का, जब हम टोटल कॉस्ट को बता चुके हैं, टोटल कॉस्ट में आप यूनिट कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जिसको आप एवरेज भी बोलते हो, एवरेज भी निकालना बोल सकते हो, दोनों ही तरीके से सही है। कंपनी डिवाइड करती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से, जैसे कि अभी मैं फॉर्मूले के थ्रू बता चुकी हूँ आप लोगों को, यूनिट प्रोड्यूस टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दिस गिव्स देम, और इसी से बिल्कुल ठीक पता चलता है कि जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, डिक्रीज करने की ज़रूरत है, या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही है या नहीं। एस्टिमेट ऑफ हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस ईच इन्वेंट्री यूनिट, हर एक इन्वेंट्री के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से पता चलता है। नाउ जब आप पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर चुके हो तो आप एलोकेट करोगे कॉस्ट को, जैसे कि द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी एलोकेटेड टू द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट में अपनी एक अलग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, देन एलोकेट रिसोर्सेज एंड कॉस्ट अकॉर्डिंगली। दिस स्टेप्स हेल्प्स कंपनी, ये वाला जो स्टेप होता है जब हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं, ये वाला जो स्टेप होता है ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट, कॉस्ट इज रिलेटेड टू सेल्स,
कॉस्ट में जब आप मार्जिन को जोड़ते हो तब सेल्स निकलता है। कॉस्ट को बढ़ाने और घटाने से कंज्यूमर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन लेवल्स, तो आपको क्या होगा, जब आप इंफॉर्मेशन डिसीजन को बताओगे किसी को, अबाउट किसके बारे में बताओगे, प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग कैसे पता चलेगा, जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ोगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ कॉस्ट एक्यूमुलेशन बाय प्रोसेस। सबसे पहले जो आप कॉस्ट निकालोगे प्रोसेस से, प्रोसेस मतलब जब आपने एक डिपार्टमेंट में काम कंप्लीट हो चुका है एंड देन यू आर शिफ्टिंग द इंटायर थिंग टू द अदर डिपार्टमेंट, तो आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय प्रोसेस रेदर देन बाय जॉब और प्रोडक्ट। जो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसमें प्रोसेस के थ्रू शिफ्टिंग होती है, जॉब के बेसिस पे शिफ्टिंग नहीं होती, प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो टोटल कॉस्ट है हर एक प्रोसेस की, वो ट्रैक होती है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट जब जैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरी कॉस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है, which passes through it based on predetermined cost allocation method। जो मेथड पहले ही डिसाइड कर चुके हैं उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट कॉस्ट उसके अंदर ऑलरेडी एड ऑन होती चली जाती है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि वर्ड से ही आपको क्लियर है, यूनिफॉर्म कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है एक जैसी कॉस्ट लगातार आपकी चलती जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होगी। Next is as all units produced in a given process are identical, क्योंकि जो जितनी भी यूनिट्स बन रही है वो क्या है, एक जैसी है। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये माना जाता है कि जो कॉस्ट भी निकलेगी, क्योंकि जब आप आइडेंटिकल थिंग्स को बना रहे हो तो उसमें जो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी दैट विल ऑल्सो बी आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज अक्रॉस ऑल यूनिट प्रोड्यूस, दिस अलाउ फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट अक्रॉस ऑल यूनिट्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं तो वो हम नज़रअंदाज करेंगे, एंड इन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। नेक्स्ट इज मल्टीपल वर्क इन प्रोग्रेस। मल्टीपल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही काम होगा आपका, उसके पर्सपेक्टिव से सिंगल सिनेरियो में काम होगा। देयर आर मल्टीपल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट्स, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस जनरेटेड इन अ सिंपल अकाउंट, तो इसीलिए आपका ये क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। may be production simultaneously, process costing track cost for each product, multiple work in progress accounts are necessary। अलग अलग अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी प्रोडक्ट होता है कॉस्ट वो ट्रैक किया जाता है हर स्टेज पे। जैसे मैंने बता दिया बहुत सारी स्टेजेस होती है। नाउ पीरियोडिक एडजस्टमेंट, पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि टाइम टू टाइम बेसिस पे देयर आर सम एडजस्टमेंट which are required at every stage at every level, तो उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जबकि हम ये पढ़ चुके हैं कि देयर आर आइडेंटिकल कॉस्ट होती है बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल प्रोसेस, लेकिन फिर भी देयर आर सम एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट कॉस्ट आर एक्यूरेटली एलोकेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पीरियोडिकल एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है टू द एलोकेशन रेट्स यूज्ड फॉर ईच प्रोसेस। और इन जो चेंजेस होते हैं, ये जो एलोकेशन होती है, इसमें कुछ चेंजेस अलाउड होते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में, टू बी रिफ्लेक्टेड इन द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट। नाउ इम्प्रूव प्राइसिंग डिसीजन। जब आप प्राइसिंग डिसीजन को कैसे इम्प्रूव करोगे, नॉर्मल सी चीज़ है, प्राइसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू कॉस्ट और कॉस्ट इज रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग, तो वहाँ पे आप प्राइसिंग डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हो कॉस्ट को मिनिमाइज करके। प्रोसेस कॉस्टिंग इज डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट यूजेस दिस डिटेल इम्प्रूव्ड प्राइसिंग। ट्रैक इन्वेंट्री लेवल, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर इज अ ट्रैक विच इज ऑलरेडी अटैच विथ
द प्रोसेस, जो कि प्रोडक्ट को जब हम दूसरे स्टेजेस पे डालेंगे तो उसका ट्रैकर उसको ट्रैक कर लेगा। द सिस्टम ट्रैक इन्वेंट्री लेवल फॉर ईच प्रोडक्शन स्टेट विच अलाउ देम, और इसी की वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। Now this is the next topic, that is activity based costing। तो हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ लिया है कि इस प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिटेल में डिस्कशन कर लिए है प्रोसेस कॉस्टिंग की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ABC कॉस्टिंग की बात करेंगे, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके सिनेरियो से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्जाम के फ्रेम से आप लोगों का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो विद द PYQs, इम्पॉर्टेंट PYQs। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप लोगों को उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।